ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने समय सारजी परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के माध्यम से शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने की अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। अपना यहाँ 47 शक्तियों में से 19 शक्ति तक की चर्चा अपनी कल हुई थी। कल 18-19 शक्तियों के बारे में अपना इस पर विचार किया था। तो ये 18 और 19 जो शक्ति थी, तो इसमें लगभग उसका स्वरूप एक जैसा लगता है, पर आचार्य देव उसकी विवक्षा थोड़ी अलग अलग थी। तो 18वीं शक्ति थी क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, और 19वीं शक्ति थी द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। ये दो शक्तियों की चर्चा अपन ने कल की थी। तो इसमें 18 नंबर की शक्ति में तो क्रम और अक्रम है वृत्ति, जिसकी ऐसी वृत्ति को धारण किए हुए लक्षण को धारण किए हुए उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्ति है। तो क्रम से पर्याय होती हैं और अक्रम से गुण रहते हैं। ऐसे क्रम और अक्रम रूप वृत्ति को धारण किए हुए जो इस प्रकार से शक्ति आत्मा में विद्यमान है, वो उत्पाद व्यय यानी एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय विनष्ट होती है, और वस्तु गुणपने अथवा द्रवपने से ज्यों की त्यों ध्रुव बनी रहती है। ऐसा उसमें निरंतर जो है ये परिणमन चलता रहता है। और जो 18 नंबर की शक्ति 19 नंबर की शक्ति थी द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित सदृश और विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। तो ये आत्मा के जो द्रव्य स्वभावमय जो ऐसी द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित चिन्हित और ऐसा सदृश माने एक रूप पना परिणमन चलता रहे, और विसदृश माने एक रूप के अलावा अन्य माने उत्पाद व्यय रूप, विसदृश माने उससे अन्य उत्पन्न नष्ट होना, एक रूप रहना और उत्पन्न नष्ट होना उससे भिन्न प्रकार का है। ऐसा सदृश और विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी, वो एक अस्तित्व में ही सामान्य से वो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य लक्षणम। तो ये द्रव्य अस्तित्वमय है, और वो अस्तित्व 3 प्रकार से परिणमित हो रहा है। एक ध्रुव रूप, एक उत्पाद रूप, एक व्यय रूप। ये तीनों भेद करके अपन देखो तो ये 3 दिखते हैं,
और अभेद करके देखो तो सब में एक अस्तित्व है अभेद अखंड द्रव्य जो है उसकी ऐसी विद्यमानता उसमें भाषित होती है। तो इस प्रकार से मैंने वस्तु के लिए अपने लिए वो लक्षण दिए थे, उत्पाद व ध्रुव, मैंने जो है वहाँ पर क्रम और अक्रम रूप जो है वो चूँकि पर्याय का लक्षण है, पर्याय क्रम से होती है और गुण अक्रम से होते हैं, एक साथ रहते हैं। ऐसा जो है वो गुणों का और पर्यायों का स्वरूप बता करके और ये उसका जो है उत्पाद, उन शक्तियों का स्वरूप उत्पाद व ध्रुव नाम की वो शक्ति हैं 3। तो जिसमें क्या है, उत्पन्न और व्यय, उत्पाद और व्यय, यानी एक पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसा जो है ये 3 शक्तियाँ और वो 3 शक्तियों को धारण करने वाला ऐसा आत्मा, और वो आत्मा जो है इन 3 सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी जो है उसको धारण करते हैं। उसको अस्तित्व रूप में अपन आत्मा को देखेंगे तो एक परिणाम, उस एक सहज परिणमन उसमें चल रहा है इस प्रकार का। तो ऐसा जो है ये दोनों शक्तियाँ जो है कल अपन ने इस पर विचार कर लिया था। आगे 20 नंबर की जो शक्ति है आज, तो ये है कौन सी, अमूर्त तत्व शक्ति। इस अमूर्त तत्व शक्ति का स्वरूप क्या बताया देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कर्म बंध व्यपगत व्यंजित सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका, ये जो है कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्श आदि शून्य, यानी स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित ऐसी आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति जानना चाहिए। कौन सी शक्ति है ये, अमूर्तत्व शक्ति। आत्मा कैसी है, द्रव्य संग्रह की गाथा कौन सी, अपन ने पहले द्रव्य संग्रह पढ़ी। अमूर्तत्व पने के आत्मा के लिए जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। ये अपने लिए उसमें 9 अधिकारों से जीव के स्वरूप को समझाया। तो उसमें अमूर्तत्व पने का अधिकार जो दिया था, तो उसमें वर्ण रस पंच, 5 वर्ण 5 रस, वर्ण रस पंच, गंधा 2 गंध, सुगंध दुर्गंध, और फासा 8 और स्पर्श 8, निश्चया जीवे नो संति, निश्चय से जीव में नहीं होते हैं, इसलिए अमुत्ति तदो, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। और व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहार से संसार दशा में कर्मों के शरीर आदि के निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये आत्मा मूर्तिक पने को लिए हुए है। अर्थात अभी आत्मा संसार दशा में संयोग कर्मों का शरीर आदि का संयोग है और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी चल रहा है। तो पर फिर भी आत्मा में तो त्रिकाल अमूर्तत्व पने की क्या है, शक्ति विद्यमान है कि आत्मा सदा परमार्थ से अमूर्त ही बनी रहे। वो कभी भी शरीर आदि कर्म आदि के साथ रहते हुए भी कभी वो शरीर कर्म आदि रूप नहीं होती। भले ही जीव अने उसमें ऐसा उपचरित स्वभाव है, कर्मों के साथ शरीर आदि के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन की स्थिति बनती है उसकी, किसकी, आत्मा की। संसार दशा में इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से असमान जाति द्रव्य पर्याय में उसका बंधन चल रहा है। जैसे ऐसा सोचो कि सिंह होता है, सिंह, उसमें बहुत सूरवीरता होती है, सामर्थ्य होती है, और उसके लिए पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो उसकी सूरवीरता खत्म हो गई कि है, परंतु अब क्या नहीं कर सकता वो, अब बाहर में वो सूरवीरता का कार्य नहीं कर सकता है। पिंजड़े में बंद होने से शक्ति तो है उसकी, परंतु बाहर में अब वो व्यक्त नहीं कर सकता, उसका प्रवर्तन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आत्मा में
क्या है, अमूर्तत्वपने की सामर्थ्य विद्यमान होने पर भी अभी ये जीव इस मूर्तिक शरीर में मूर्तिक कर्म आदि के बीच में रह करके अपनी जो सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य है, अनंत वीर्य आदि है, अब वो उसकी प्रकट नहीं है। शक्ति तो उसके पास सदा विद्यमान है अमूर्तिक पने की। मैंने जो यहाँ पर अपन को दिया ना कि इसका स्वरूप क्या है, कर्म बंध के अभाव से, पर्याय में कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्श आदि शून्य, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति उसके विद्यमान है सदाकाल। अब जब ऐसी अपनी उस अमूर्तत्व शक्ति जो आत्मा अमूर्तिक स्वभाव वाला है, जब अपनी उसका क्या है लक्ष्य होता है, दृष्टिकोण होता है, उसका अनुभव करता है, तो फिर पर्याय में उसकी व्यक्तता चालू हो जाती है अमूर्तिक पने की। वो अमूर्तिक पना अपने को अंदर में जब अनुभव करता है, स्वरूप में स्थिरता करता है, तो अपने को इस प्रकार कैसा अमूर्तिक पने रूप ही अनुभव करते हुए ज्ञान आनंद आदि रूप अनुभव करते हुए, और वो अपनी पर्याय में निरंतर अपने को उस रूप जानता है। क्या इसी में अपन ने जो समय सार आदि में जो पढ़ा है, तो मूल स्वरूप अपन को 14वीं 15वीं आदि गाथा में कैसा है आत्मा, कैसा है? बंध और स्पर्श से रहित, माने कर्मों की बंध और उसके स्पर्श से रहित है। 5 भाव बतलाए हैं, तो वो द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य स्वभाव से आत्मा इस प्रकार से बंध स्पर्श आदि से रहित है। ऐसा जब अपने आत्मा का अपना स्वरूप अपने ज्ञान में ज्ञात होता है, तो पर्याय में वो अमूर्तिक पने रूप अपने को अंदर में अनुभव करता है। अभी तो निरंतर अज्ञान दशा में अपन अपने को क्या अनुभव करते हैं, इन मूर्तिक शरीर आदि में ही मूर्छित होकर निरंतर उसी रूप अनुभव करते रहते हैं। अब वो अमूर्तिक पने का स्वभाव तो उसकी सदा कैसा है, अमूर्तित्व पने की शक्ति विद्यमान है, पर उस पर लक्ष्य नहीं होने से आज तक जीव अनादिकाल से मूर्तिक शरीर आदि रूप अपने को देह जीव को एक गिने क्या अनुभव कर रहा है, रात दिन अपन को इस शरीर आदि रूप ही अनुभव करता रहता है, जबकि उसका अमूर्तिक पने का सामर्थ्य सदा विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। पर जब अंतर में अपने उस स्वरूप को अपन देखते हैं जो अमूर्तित्व पने आदि सामान्य शक्तियों को धारण किए हुए है, तो पर्याय में वो भाव भाषण अनुभूति चालू हो जाती है उसकी, और वहाँ से उसकी मिथ्यात्व का अभाव होता है। मोक्ष मार्ग वहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और फिर क्रम क्रम से पर्याय में भी जब सिद्ध दशा को प्राप्त करता है, तो 8 कर्मों के अभाव में क्या आता है, उसमें समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजबान, निराबाद गुण सिद्ध के। तो उसका जो अमूर्तिक पना है, सूक्ष्म पना, स्थूल पना शरीर आदि कर्म के कारण से वो भी स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। क्या हो जाता है उसमें, उसका वो सूक्ष्म अमूर्तत्व स्वभाव जो उसकी सामर्थ्य है वो उसकी व्यक्त हो जाती है। इसलिए कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्श आदि शून्य, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति, वो आत्मा के प्रदेश वास्तव में कैसे है, अमूर्त है, मूर्त नहीं है, सदाकाल अमूर्ति रहते हैं, परंतु वो आज तक उसका अपना लक्ष्य नहीं, उस पर ध्यान नहीं, उसका अनुभव नहीं, इसलिए अज्ञानता से जीव अपने को इस मूर्त शरीर आदि रूप ही अनुभव करता रहता है। पर्याय में द्रव्य में तो सदाकाल अमूर्तपना विद्यमान ही है, ये कर्म बंध के अभाव में उसकी पर्याय में व्यक्तता होती है। सामर्थ्य उसके अंदर सदा काल विद्यमान है, वो अमूर्तपने की शक्ति ज्यों की त्यों उसके अंदर सदा विद्यमान है, परंतु वो कब व्यक्त होती है कि जब वो अंदर में अपनी उस शक्ति को, अपना अंदर में शक्तिमान आत्मा को देखता है, ऐसे अमूर्त आदि अनंत गुणात्मक ऐसे अभेद चैतन्य स्वरूप आत्मा की अंदर में अनुभूति करता है, तो पर्याय में वो अमूर्तपना उसके क्रमशः व्यक्त होना चालू हो जाता है।
मूर्त है का मतलब भ्रम से पर्याय में मान रहा है। मूर्त है का मतलब क्या? संयोग रूप में व्यवहार से मूर्त कहा जा रहा है। मूर्त के संबंध के कारण मूर्त के, हाँ, मूर्त के संबंध के कारण से वो संबंध भी ऐसा नहीं है, वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध उपचरित स्वभाव ऐसा जीव में है। क्या संसार दशा में वो कर्म के निमित्त से इस प्रकार से बंधन को प्राप्त होता है, जबकि वो कैसा है? चेतन है और अमूर्त है, फिर भी इस मूर्त अमूर्त का ऐसा व्यवहार से बंधन बनता है। एक प्रश्न उठाया उसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उठाया कि अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्मों से बंधन कैसे हो सकता है? और उसमें जो है स्पर्श रस गंध बंध तो बतलाया है, कैसे होता है बंध? तो यदि गुण कौन से पुद्गल के जो है स्पर्श आदि गुण जो होते हैं उससे बंध होता है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, बंध कैसे होता है? स्निग्ध और रूक्ष गुणों के कारण से बंध होता है। तो और दो अधिक गुण वाले परमाणु दो कम आदि गुण वाले परमाणुओं को अपने अनुरूप ढाल लेता है, अपने उसी जाति का परिणमन उसके हो जाता है। परंतु अब आत्मा में तो जब चूंकि अमूर्तिक है तो उसका ये बंधन कैसे होता है? तो उसमें हेतु ये दिया है प्रवचन सार जी में कि अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गल आदि को कैसे जानता है? क्या कहा? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों को जानता है कि नहीं जानता है? तो जैसे अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों को उपचार से भिन्न रह करके जानता है, ऐसे ही भिन्न रह करके बंधन भी होता है। एक रूप होकर के तन्मय होकर के नहीं। पुद्गलों को पर को जो जानता है आत्मा, तो एक दूसरे मय हो जाते हैं। पुद्गल जी ज्ञान मय हो जाता, आत्मा पुद्गल मय हो जाता है कि भिन्न रह करके जानते। तो ऐसे ये उपचरित स्वभाव है। और ये उपचरित स्वभाव मैंने दो प्रकार से बताया। सुत भवन दीपक ग्रंथ में दो प्रकार का उपचरित स्वभाव बताया, एक कर्म सापेक्ष उपचरित स्वभाव और एक कर्म निरपेक्ष उपचरित स्वभाव। कर्म निरपेक्ष उपचरित स्वभाव सिद्ध भगवान के भी पर पदार्थों का यानी पुद्गल आदि का सर्वज्ञत्वपना सर्वदर्शित्वपना, ये उपचरित स्वभाव है। और वहां पर भी जिस अंतिम शरीर से जीव का मोक्ष होता है, उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून प्रमाण आत्मा के प्रदेश सदा विराजमान रहते हैं। वो उसका उपचरित स्वभाव वहां पर भी अभी कर्म निरपेक्ष भी है। सुनो, यहां पर तो कर्म सापेक्ष अणुगुरुदेह प्रमाण, जैसे जिस शरीर में आत्मा जाती है उस शरीर के निमित्त से उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति से वो छोटे बड़े शरीर प्रमाण उसके प्रदेश हो जाते हैं। परंतु मोक्ष में कितने प्रदेश रहते हैं आत्मा के? असंख्यात प्रदेश ही है। वो फैल करके पूरे लोक प्रमाण क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा का ऐसा ही उपचरित स्वभाव है कि जिस अंतिम शरीर से जीव का मोक्ष होता है, उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून आत्मा के प्रदेश मोक्ष में सदा काल विराजमान रहते। सर्वव्यापी, देखो आत्मा का असंख्यात प्रदेशीपना तो स्वभाव है, परंतु उसका सर्वव्यापी होना स्वभाव नहीं है। सर्वव्यापी तो कर्म सापेक्ष है। सर्वव्यापी कैसा होता है? देखो, जब इसके लिए केवली समुद्घात होता है तो अभी 3 अघातिया कर्मों की स्थिति ज्यादा है और आयु कर्म की स्थिति कम रह गई है। तो उस आयु प्रमाण इन 3 कर्मों की स्थिति को करने के लिए ये केवली समुद्घात होता है। तो ये कर्म सापेक्ष है, वो समझ रहे ना? तो ये आत्मा वास्तव में सर्वव्यापी होना उसका स्वभाव नहीं है, असंख्यात प्रदेशी स्वभाव तो है। क्या ज्ञान की अपेक्षा? तो लोकालोक व्यापी है, लोकालोक व्यापी है, अलोक में भी चला गया आत्मा कैसे। तो ऐसे ही जो है यहां पर अपन को प्रदेशों की अपेक्षा जो अपन को असंख्यात प्रदेशी बोलते हैं, वो तो लोक प्रमाण उसके प्रदेश होने के कारण से लोक प्रमाण कहा जाता है, परंतु लोक प्रमाण फैल करके रहना उसका स्वभाव नहीं है।
उसका स्वभाव तो जिस शरीर प्रमाण रहता है उस लोक संसार में उस शरीर प्रमाण रहता है, और मोक्ष में जिस अंतिम शरीर से मोक्ष होता है उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून आत्मा के प्रदेश जैसे के तैसे रहते। तो ये भी उसका उपचर्य स्वभाव, पूर्व में जिस शरीर में था उस शरीर प्रमाण ही बने रहना, ये भी उसका ऐसा उपचर्य स्वभाव है। और लोकालोक को जानना देखना, ये भी इसका उपचर्य स्वभाव है। उपचर्य स्वभाव जान देना, उपचर्य स्वभाव कहलाता भिन्न रह करके इस प्रकार से उसको उस निमित्त से ज्ञान में उस प्रकार का परिणमन व्यवहार से होते रहना। सर्वज्ञ स्वभाव कह दो, सर्वज्ञत्व कहो, सर्वदर्शित्व कहो, वो उपचरित हो गया। तो उपचरित का मतलब क्या है? सर्व पदार्थों को जानना देखना। तो ये और पदार्थों में नहीं है ऐसा, 5 अजीब द्रव्य हैं उनमें नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है इस प्रकार का। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर ये अमूर्तित्वपने का आत्मा का मूल में शक्ति है। अमूर्तित्वपने की आत्मा कभी भी वास्तव में शरीर आदि रूप नहीं होता है, परंतु संसार दशा में ये कर्म सापेक्षता पूर्वक शरीर आदि के साथ में रहते हुए बंधन को प्राप्त होकर उपचार से मूर्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचार से मूर्तिक कहलाता है। हाँ। वो कर्म निरपेक्ष, देखो अभी आगे आएगा उस निष्पन्द स्वभाव का भी आएगा उसमें अयोग स्थिति। वो भी क्या है? वो आत्मा की हमेशा सामर्थ्य, वो भी कर्म सापेक्ष परस्पंद अपना यहाँ चलता है। और जहाँ कर्मों का अभाव होता है वो परस्पंद का अभाव। ऐसे यहाँ कर्मों का अभाव हुआ और अमूर्तित्वपना उसकी पर्याय में पूर्ण, जैसा द्रव्य स्वभाव था वैसे पर्याय में अमूर्तित्वपना पूर्ण प्रकट हो गया। अब उसका शरीर कर्म आदि के साथ में कोई संबंध नहीं रहा। अब वो आकार रहना वो उसका जो है वो पर्याय का इस प्रकार की उसकी योग्यता है। कौन सी? कि अंतिम शरीर जिससे मोक्ष होता है बस उस अंतिम शरीर प्रमाण किंचित न्यून आत्मा के प्रदेश सदा काल अमूर्तिक रूप में बने रहे। ये उसका मूल स्वरूप है। तो ये भी इस प्रकार से उसका पर्यायगत उपचर्य स्वभाव के अंतिम शरीर के प्रमाण रहना, ये अंतिम शरीर का उपचार उस पर आ रहा है। वास्तव में तो असंख्यात प्रदेशी है, तो जब वो केवली समुद्घात करता है तो पूरे लोक प्रमाण हो जाता है, पर वो उसका लोक प्रमाण होना स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव तो क्या है? संसार दशा में अणुगुरुदेह प्रमाण, जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण देना, और मोक्ष दशा में जिस शरीर से मोक्ष होता है अंतिम उस शरीर से किंचित न्यून स्थिति में सदा काल मोक्ष में बने रहना। तो इस प्रकार से ये अपने लिए जो अमूर्तित्वपने का आत्मा का धर्म है, तो वो कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्श आदि शून्य, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तित्व शक्ति। क्या कौन सी शक्ति है ये जो है अमूर्तत्व शक्ति है ये। तो अमूर्तत्व शक्ति कैसी है ये? जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल जो है इसको अपन बोलते हैं मूर्त, और उससे रहित वो अमूर्त कहलाता है। तो वो अमूर्तपने की शक्ति तो त्रिकाल है, परंतु पर्याय में जब ये अपने अंदर ऐसे अमूर्त स्वरूप की दृष्टि ज्ञान स्थिरता करता है तो पर्याय में वो अमूर्तपना उसकी प्रकट होकर और क्रम से पूर्ण कर्म के अभाव होकर के सिद्ध दशा में उसकी अमूर्तत्वपने की व्यक्ति पूर्ण रूप से पर्याय में हो जाती है। तो द्रव्य से अमूर्त, गुणों से अमूर्त, पर्याय से अमूर्त। मूर्ति का मतलब देखो दो प्रकार से मूर्ति का अर्थ होता है। एक तो अपन मूर्ति बोलते स्पर्श गंध वर्ण आदि पुद्गल की अवस्था आकार को मूर्ति बोलते हैं, और एक प्रत्येक वस्तु का अपना आकार होता है उसको भी मूर्ति बोलते हैं। तो अपन आत्मा के स्वरूप को बोलते हैं बिन मूरत चिन्ह मूरत। कौन सी मूर्ति है आत्मा? स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसकी कोई आकार ही नहीं हो। तो वो चैतन्य की मूर्ति है, उसकी अपनी अवस्था है,
चैतन्य का अपना आकार है, तो ऐसा प्रत्येक द्रव अपना अपना प्रदेशत्व गुण सब में होता है, तो बिना आकार के तो कोई रहता ही नहीं है। इसलिए सब अपने अपने ही प्रदेशों में अपने अपने गुणात्मक रूप से और अपने द्रव्य रूप से वो उसी आकारमय बने रहते हैं। तो ये विभाव व्यंजन और स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के कारण से उसकी कोई ना कोई आकार अवस्था रहती है। अरे भाई निराकार अपन जैसे अपन अमूर्त कह रहे हैं, इसको निराकार आकार कहते हैं, उद्गल के आकार रूप नहीं है इसलिए निराकार, और अपने आकार रूप है इसलिए साकार। तो विवक्षा तो वही दो ही लगा, वही लगाना पड़ेगी, दोनों, उसको निराकार आकार कहो या अमूर्तिक मूर्तिक कहो। उद्गल की अपेक्षा अमूर्तिक और अपनी अपेक्षा मूर्तिक, चैतन्य की अपेक्षा अपनी, चैतन्य की मूर्ति चिन्ह मूर्त है चैतन्य की, ऐसे भी निराकार आकार कहो, उसमें क्या है, तो दोनों एक ही बात है। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए ये आत्मा का जो स्वरूप है, माने उसमें एक ऐसी कौन सी शक्ति है, अमूर्तत्व नाम की शक्ति है, और वो पर्याय में कर्म बंध के अभाव से व्यक्त होती है, और ऐसे वो सहज स्पर्श आदि से शून्यपना उसका इस प्रकार का परिणमन सदा काल वर्तमान विद्यमान रहता है। ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप वो अमूर्तपना कायम है, आत्मा के प्रदेशों में ही रहता है। वो आत्मा अपने प्रदेश में ऐसी अमूर्तपने को धारण किए हुए है, पर जब तक जीव को अंदर में ऐसी ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसी अपनी असंख्यात प्रदेशी आत्मा अपने अनुभव में नहीं आती, उसकी अपन प्रतीत अनुभव करके प्रतीति नहीं करते, उसकी स्थिरता नहीं करते, तब तक वो पर्याय में अमूर्तिकपना अपने प्रकट नहीं होता है, भाषित नहीं होता है, और कर्मों का भाव होकर सिद्ध दशा भी प्रकट नहीं होती है। इसलिए अपन को ऐसे उस अमूर्तित आत्मा के स्वरूप को ज्ञान में लेकर, और इन सारे संयोग जो बाहर में अपन को पांच इंद्रिय के विषय हैं, ये तो बहुत स्थूल स्पर्श है, बहुत स्थूल पुद्गल के विभाव व्यंजन पर्याय हैं, तो इससे अपन अपने उपयोग को क्या करें, इससे हटावें, इसको गौण करें, उस तरफ से अपने लक्ष्य को हटाकर, और जो ज्ञान स्पर्श आदि वर्ण आदि से रहित सदा काल जानते हुए भी वो अमूर्तिक पने रूपी रहता है। तो अपने उस ज्ञान में जब अपन ऐसे इन सारे विशेषों को गौण करके, जो ज्ञान में पर लक्ष्य से बनते हैं, उनको गौण करके और अपने सामान्य स्वरूप को जब ऊर्ध करते हैं, तो अपनी पर्याय में वो अमूर्तिक आत्मा अनुभूति में आती है, और वहां से उसको अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत शक्त्यात्मक आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू होता है। और वही धर्म है। धर्म क्या है? वस्तु के स्वभाव को ही अपने अंदर में अपने रूप अनुभव करना, उसका ही आश्रय करके जीना, वही जो धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। वस्तु का जो स्वरूप है वो मूल धर्म है, उसकी दृष्टि करना, उसमें लीनता करना, वो पर्याय का धर्म है। दंसण मूलो धम्मो क्या है? धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और धर्म मूल में चारित्र है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निदिठो और मोहक हो विहीणो परिणामो हु अपणो समो। कैसे कहते चारित्र? चारित्र ही वास्तव में धर्म है। दर्शन तो उसका मूल है, जैसे मकान होता है, मकान की नींव उसका मूल है, पर अपन रहते कहाँ हैं? मूल में रहते हैं कि ऊपर मकान में रहते हैं। ऐसे ही अपने लिए भोग काय का होता है? चारित्र में, शांति का, निराकुलता का, आनंद का। तो वो अपनी दृष्टि अपने जब स्वरूप में अपना अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, तो उसी पर अपने चारित्र का महल, शांति स्थिरता पूर्वक निराकुलता इंद्रिय आनंद का महल खड़ा होता है, और जीव उसको आनंद को भोगता है फिर अपने स्वरूप में स्थिर होकर के। तो ये जब तक जीव ऐसे अपने उस स्वरूप अस्तित्व को अपनी दृष्टि में नहीं लेता है, उसमें स्थिरता नहीं करता है, तब तक पर्याय में उसके वो जो धर्म है वास्तव में, जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा धर्म? क्या? कौन से दोनों का? दोनों का अभिप्राय एक होने पर भी स्वरूप अलग अलग है। मूल में, मूल अभी क्या है? उस मूल के बिना, जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं होता है।
पर जड़ पेड़ नहीं है। क्या कहा? जड़ के बिना पेड़ नहीं पेड़ बनता, उसमें फल फूल आदि नहीं आते हैं। ऐसे ही बिना स्वरूप दृष्टि के किस पे महल खड़ा करोगे, किस में स्थिर होगे? जब तक आपको स्वरूप दृष्टि नहीं बने तो आपकी स्थिरता चारित्र की काय में करोगे? तो ऐसे ही वो तो दर्शन तो धर्म का मूल है और चारित्र मूल में धर्म है। समझ में आ रहा कि नहीं? वे दोनों अंग हैं काय के? पेड़ के। कौन से? जड़ें भी उसका अंग हैं और ऊपर का तने आदि, डाल आदि और फल आदि, फूल आदि, ये भी उस पेड़ के अंग हैं। पर अपन का सेवन काय का करेंगे? अपन सेवन करेंगे फलों का। फल आता है अपने लिए अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता, सुख आदि। तो जब तक आप अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं बनाओगे और फिर दृष्टि बना करके उसमें स्थिरता नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। इसलिए दर्शन ज्ञान अपन उसमें बोल देते, दर्शन के साथ में जुड़ा हुआ है ज्ञान। क्योंकि दर्शन जहां हो जाता है वहां ज्ञान प्रकट होता ही होता है। वो ज्ञान जहां सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक साथ है होय ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज सोई, युगपथ होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। तो ये जो है दर्शन मूल है। मूल में ज्ञान में निर्णय होता है और ज्ञान के माध्यम से स्वानुभव होता है। और जब स्वानुभव होता है उसी समय अपनी प्रतीति आत्मा की होती है और प्रतीति होकर के ज्ञान सम्यक बनता है और फिर उसी में लीन होकर के सम्यक चारित्र की स्थिति बनती है। हाँ, वो सब दिया है इसमें। तो ये जो है अपन को ये एक एक शक्तियां अपने लिए उस शक्तिमान आत्मा से क्या है, उस शक्तिमान आत्मा को दिखाने के लिए है, भेद करके समझा रहे हैं। वास्तव में तो अभेद रूप से एक एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप विद्यमान होता है। एक एक शक्ति अन्य शक्ति रूप तो नहीं होती है, परंतु एक एक शक्ति में सभी शक्तियों का रूप रहता है। क्योंकि नहीं रहे तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। एक एक शक्ति के बिना दूसरी शक्ति की सिद्धि नहीं होती है और एक द्रव्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए सब ये समझने के लिए भेद प्रभेद है, अनुभव करने के लिए एक अखंड वस्तु है। फिर गुण पर्याय मय, द्रव्य मय, ऐसी अभेद एक वस्तु विद्यमान है। तो ये जो है समझ करके अपन ऐसी उस अखंड, ऐसे अपने उस चेतन आत्मा को जब अपने ज्ञान में लेते हैं, उसकी अनुभूति प्रतीति करते हैं, तब अंदर में अपना जो वास्तव में वैभव है, वास्तव में जो स्वाधीन आनंदमय, उस वैभव की खबर उन जीवों को पड़ती है और फिर उनको बाहर में कुछ नहीं रुचता। ऐसा अलौकिक आनंद है वो कि बाहर के तुम्हारे लिए कहीं कोई पंचेंद्रियों के विषयों में, बाहर के संयोगों में वैसा वो सुख निराकुलता मिलती ही नहीं है, भी नहीं हो। तो ये अपन को जब तक यहाँ ऐसे माने अपने उस स्वरूप को ऐसा समझ करके पहले व्यवहार में सविकल्प दशा में, फिर ऐसे उस अनंत शक्तिमान आत्मा को ज्ञान से लक्षित और अभेद ज्ञान से लक्षित, अभी अपन ने अनेकांत का जो स्वरूप समझा था सियादवाद में कि भैया ज्ञान प्रकट है और ऐसा जो आत्मा है वो अभी अपने लिए अप्रगट है। तो ऐसे प्रगट ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसे उस अप्रगट आत्मा को दर्शा करके और उसका अनुभव कराने की प्रेरणा दी गई। तो ज्ञान और आत्मा तो कहते दो हैं क्या? कहते नहीं, भेद से व्यवहार से दो हैं, परंतु अभेद से देखो, निश्चय से देखो तो एक ही है। ज्ञान सो ही आत्मा, शक्कर और मीठापन, कितनी चीजें हैं। तो अपन मीठापन खाते हैं कि शक्कर खाते हैं? क्या खाते हैं? काय का सेवन करते हैं? मीठे का सेवन करते हैं कि शक्कर का सेवन करते हैं? अरे भाई अभेद है ना वो तो मीठेपन का सेवन कहो, शक्कर का सेवन कहो, तो ये कई बात है वो तो ऐसे ही ज्ञान का अनुभव कहो या आत्मा का अनुभव कहो। ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। क्यों? कि वो आत्मा कोई ज्ञान से अलग तो है नहीं, ज्ञान कोई आत्मा से अलग तो है नहीं। तो ऐसे जब अपन अंदर में ज्ञान मात्र आत्मा को देखते हैं, सारे संयोगों के विकल्प छोड़ करके, सारे संयोगों का लक्ष्य छोड़ करके, ऐसा जब अपने ज्ञान सामान्य में ज्ञान विशेष जब अभेद हो के अनुभव करता है तो एक आत्मा की अनुभूति में सारी
शक्तियां, एक ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। अनुभव, उछलती माने अनुभव में आती हैं, भाषित होती हैं उसमें, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसा अपन को यहाँ ये अमूर्तत्व नाम की शक्ति है। इसमें श्रीमद जी ने ऐसा लिखा कि मैं अपने को 4 प्रकार से शुद्ध अनुभव करता हूं। कैसा अनुभव करता हूं? 4 प्रकार से शुद्ध अनुभव करता हूं। कौन से 4 प्रकार से? तो कहते एक तो मैं स्वरूप से ही अपने को शुद्ध अनुभव करता हूं। परद्रव्यों से भिन्न प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप से शुद्ध ही है, वो कोई अशुद्ध एक दूसरे में मिलती नहीं है। तो एक तो मैं अपने स्वरूप से, स्वभाव से अपने को शुद्ध अनुभव करता हूं। एक दृष्टि की अपेक्षा में अपने को शुद्ध अनुभव करता हूं। सम्यक दृष्टि काय का अनुभव करता है? चिन्ह मूर्त दृग्धारी, वो अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो एक मैं अपनी दृष्टि की अपेक्षा अपने को शुद्ध अनुभव करता हूं, और एक शुद्ध नय से मैं अपने को शुद्ध अनुभव करता हूं। कैसे? अपने ज्ञान में, ज्ञान अनेकांतात्मक होता है सम्यक दृष्टि का, तो अनेकांत में सारी चीजें आती हैं, परंतु जब अपने को सब भेद संयोगों से, संयोगी भावों से, भेदों से पृथक एक अभेद चैतन्य स्वरूप देखता है ज्ञान में जो जीव, तो क्या है? एक चैतन्य आत्मा अपन को शुद्ध अनुभव में आती है। तो ऐसा शुद्ध नय से, और मैं अपने को शुद्ध निरंतर भावना, काय की भावना? आत्म भावना, भावते भावते जीव लय निर्वाण। काय की भावना भाते हैं ज्ञानी? जो जानता है शुद्ध को, जो भावता है शुद्ध को, वो पावता है शुद्ध को। काय की प्राप्ति होती है जीवों को? जैसी भावना जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत पाई प्रभु तैसी। तो अभी अपन अपने को क्या अनुभव करते हैं निरंतर? काय की भावना? कि हमारे पास खूब पैसा हो जाए, हमें खूब बाहर में पद मिल जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, बढ़िया हमारे बड़े बड़े मकान हो जाए, अच्छा बढ़िया हमको खाने पीने को मिलता रहे। काय की भावना चल रही है अपनी? अरे भाई, आज तक अपन को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? संसार कैसे चल रहा है? संसार आज तक अपना जो है, जिस तरफ अपना नहीं लक्ष्य जाना चाहिए था, उस पर निरंतर अपना लक्ष्य भावना है उसी की निरंतर। जिसकी लक्ष्य और जिसकी भावना करना चाहिए था, उसको अपन विस्मृत कर रहे हैं। जिसका करना चाहिए था अपने लिए प्रति समय स्मरण, उसका हम कर रहे हैं निरंतर विस्मरण, और जिसका करना चाहिए था हमें प्रति समय विस्मरण, उसका कर रहे हैं हम निरंतर स्मरण। इसलिए हमारा चल रहा है जन्म मरण। संयोग और संयोगी भावों का करना चाहिए था विस्मरण, और अपने एक चैतन्य स्वभाव का करना चाहिए था निरंतर स्मरण, उसकी भावना। तो अपन क्या कर रहे हैं? उसको तो विस्मृत किए हुए हैं, और बाहर के इन सारे संयोग और संयोगी भावों में ही निरंतर मूर्छित हैं, जी रहे हैं। इसलिए ये चतुर्गति संसार का परिभ्रमण चल रहा। कौन करा रहा तुम्हें? कौन घुमा रहा चतुर्गति संसार में? भावना भवनाशिनी, भावना भवकारिणी। ऐसे भटक रहे संसार में अपने ही भावों से, अपनी ही भावना से। कौन अपने लिए ऐसे उस परमात्मा स्वरूप रूप अपने को अनुभव करता है? कौन चाहता है कि हमारे लिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? चाहिए क्या? मिलता भी नहीं है। भ्रम से तुम मानते रहो। आत्मा को छोड़ के, स्वरूप को छोड़ के तुम्हें आज तक कुछ मिला है क्या? मिल सकता है क्या? पप्पू भाई सुनाई दे रहा? चिंता में पड़े हुए कछु और सोचते रहे हो, स्मरण कर रहे हो। काय का चिंतन कर रहे, चिंता कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? बताओ, हमने क्या बताया अभी? हम क्या बोले अभी? बोलो। भाई तुम्हारा ध्यान बहुत गहरा चल रहा था कहीं का। काय का कर रहे थे ध्यान?
वही तो हम सुना रहे कि कहाँ का अपन काय का स्मरण कर रहे, काय का स्मरण करने चाहिए, काय का विस्मरण, और अपन इतने ही बैठ के वही अपने स्मरण कर रहे। बताओ हमने अभी क्या बोला? बहुत उपयोग अपना जो है, देखो इतने कुसंस्कार है कि आदमी को बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। कितने गर्मी है? काय में गर्मी है? पुद्गल में गर्मी है कि आत्मा में गर्मी? गर्मी कौन का बताओ, कौन का परिणमन है? स्पर्श गुण, स्पर्श जो पुद्गल में जो 8 प्रकार का स्पर्श बताया, कौन कौन सा? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम। तो ये काय का परिणमन है? तो ये गरम क्या है? आत्मा गरम है कि ये पुद्गल का परिणमन है? तो अब किसको लगती है गरम? जानते हो कि तुम गरम हो जाते हो। अब जानने के संगे संगे शरीर में एकत्व बुद्धि से, आसक्ति से ऐसा लगता है कि अरे भैया बहुत गर्मी हमारे में आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी कितने का आ गई। देखो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति जैसे साधक होते, मुनिराज होते, उनको कितनी गर्मी लगती है। देखो कसाय उनके पास संजुलन कसाय है, कदाचित थोड़ा महसूस होता है, पर जानते हैं जी अपना आश्रव भाव है। क्या जानते हैं? राग भाव है, शरीर के प्रति अपन को लगाव है, इसलिए थोड़ा महसूस हो रहा है, पर उसमें जुड़े ही नहीं रहते। वेद विज्ञान अपने आश्रव भाव है, राग द्वेष के भाव आश्रव भाव है, और ये पर का लक्ष्य करने से होते हैं। पर में अच्छे बुरे की कल्पना, अपने में तो राग द्वेष का स्वभाव है ही नहीं। अपन टोटल जी ने लिखा राग द्वेष का भाव कब होता है? जब तत्व ज्ञान के बल से कोई पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित नहीं होता है, तब सहजी राग द्वेष नहीं होते। और अपन को क्या होता है? अब तत्व माने अपने को चेतन स्वरूप तो अनुभव करते नहीं, अपने को निरंतर शरीर रूप। अब शरीर में भैया बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो अब कब गर्मी अपनी दूर होगी? अब गर्मी मौसम तो चलते ही रहेंगे। जब ठंड आती है तो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बरसात आ गई तो बहुत बरसात हो गई, बहुत बरसात। तो अब तुम तो कछु न कछु मौसम तो चलते ही रहेगा बाहर में। तो तुम अपने मौसम को कब देखोगे? अपने इन बाहर के मौसमों से रहते अपने उस चैतन्य मौसम का अनुभव कब करोगे? बताओ कब मिलेगा टाइम तुम्हारे पास? कब है टाइम? देखो भाई ये अपन को कला सीखना पड़ेगी, सम्यक ज्ञान कला है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनो जो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारस हुई। ये जीवन में ये अपने लिए ये करने लायक है। अब वो टेक्निक है अकेली से क्या? बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसको निगलेक्ट करके, गौण करके अपने को आनंद का स्वरूप देखो। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ अतीन्द्रिय आनंद का अंदर में अनुभव लो। बताओ बाहर में अपन देखते हैं साधक लोग जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, अब बाहर में कुछ भी स्थिति चल रही उनकी, क्या चल रही उसमें पढ़ते अपन तीनों मौसम का क्या पढ़ते? केवल रवि किरणों की पूजन पढ़ते ना अपन, क्या पढ़ते? करते तपसैल नदी तट पर तल वर्षा की घड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो करते तपसैल गर्मियों के समय पर पहाड़ों पर, अब पहाड़ों पर खड़े हो गए हैं ऐसे में, तो क्या हो रहा होगा उनका? क्या हो रहा होगा? अंदर का इंद्रिय आनंद बरस रहा है, सर्वांग जाते प्रदेशों से अमृत के झरने फूट रहे हैं। उनको क्या हो रहा है? उस पर लक्ष्य नहीं है तो उधर क्या हो रहा होता हो रहा है बाहर में जो कुछ हो रहा है। पर अपन तो जितना अपन को भी लक्ष्य नहीं होगा, देखो ज्यादा परिस्थिति अपन को परेशानी वाली आ जाए तो कम परेशानी पे अपना ध्यान ही नहीं देता है। आप भूखे थे और अपने लिए कोई एकदम ऐसी स्थिति बन जाए कि मौत सामने आ गई है, तो क्या है? तुम्हें भूख लगी, दिखेगी भूख? फिर क्या दिखेगा? है जैसे मान लीजिए वो तुम्हारे यहाँ गैस कांड हुआ था ना, गैस कांड समझ रहे ना। अब गैस कांड था हुआ, और ऐसी गर्मी के कौन से समय हुआ था? वो ठंडों के टाइम पे हुआ था, तो लोग पल्ली ओढ़े सो रहे थे उस समय। तो मान लो गर्मियों के टाइम पे ऐसा गैस कांड होता अगर, समझ रहे ना, और बाहर में लपटें चल रही हैं, और अब तुम्हारे लिए ये बताओ कि वो गैस कांड में आप क्या करते हो? बाहर भागते हैं ऐसी धूप में और इस प्रकार की गर्मी में के बैठे रहते हैं अंदर। ठंड में भी तो भाग ही
ठंड में पल्ली में से निकल के भागे। तो उस समय अपन को वो न ठंड दिख रही न गर्मी दिख रही, उस समय तो अपन को क्या दिख रही, वो मौत अपन को दिख रही, गैस गैस दिख रही है। अपने देखो अपने अपने ऊपर है वो, तो कि अपन किसको मुख्य कर रहे हैं। तो जैसे बाहर में अपन को इस शरीर में एकत्र बुद्धि होने से अगर शरीर नाश होने की स्थिति बनती है तो अपन उसके लिए इन प्रकार बचने के लिए सब कुछ करते। तो ऐसे ही ये अपने अनादिकालीन जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए अपने उस स्वरूप को ज्ञानी हर परिस्थिति में क्या करते हैं, मृत्वा कौतूहल मर्ग पच करके भी अपने उस स्वरूप का बोध करके जीव क्या करते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाते। अपने उस अजरामर स्वरूप को ग्रहण करके जन्म मरण का है ही नहीं। जन्म मरण क्या है बताओ, कैसे कहते हैं जन्म, कैसे कहते हैं मरण। एक शरीर का संयोग हो जाना उसको जन्म मान लेते हैं, शरीर का वियोग हो जाना उसको मरण। तो अपन शरीर तो है ही नहीं, तो जिसने अपने शरीर रहित स्वरूप को देख लिया उसका जन्म मरण है ही नहीं कर। तो देखो भाई, ये अपन को आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज को समझाया है। आत्मा ऐसी सदा काल अमूर्तित्व पने को लिए हुई ऐसी शक्ति त्रिकाल है उसमें, जब वो ऐसे अपने उस अनंत सामर्थ्यवान अमूर्त पने रूप जो शक्ति है उसके माध्यम से इस मूर्तिक पुद्गल आदि शरीर आदि से पृथक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखता है, तो पर्याय में उसकी अमूर्तिक पने की शक्ति व्यक्तता हो जाती है। कर्म निरपेक्ष होकर के वो एक दिन पूर्ण अमूर्तित पने को जो प्रकट पर्याय में सिद्ध दशा प्राप्त करके, और वो अनंत काल तक के लिए जैसा द्रव्य था, जैसी गुण थे, वैसी पर्याय में प्रकट करके, और वो सदा काल के लिए चतुर्गति के दुखों से बचता है। तो ऐसे अपने लिए ऐसे ये अनंत जो शक्तियां हैं, उनमें से जो 47 शक्तियां हैं, उसमें अमूर्तत्व नाम की शक्ति के माध्यम से आत्मा वास्तव में कैसा है कि आत्मा का मूल स्वरूप जो है अमूर्त रहने का है। अब वो अमूर्तपना उसका अनादिकाल से कर्मों के कारण से व्यक्त नहीं हुआ है, तो उस पर लक्ष्य नहीं है। तो ऐसा कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्शादि शून्य, इस प्रकार ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति जानना चाहिए। ये आत्मा की शक्ति है, शाश्वत है। जब अपना ज्ञान में ऐसा अपने उस अमूर्तत्व पने रूप शक्ति की तरफ लक्ष्य जाता है, तो ऐसी आत्मा पर्याय में प्रकट होती है। अपने लिए वो अमूर्तिक आत्मा ज्ञान आदि गुणों सहित अनंत गुणात्मक अपने अनुभव में आती है। फिर अपना बाहर में जो रस था वो रस क्षीण होता जाता है, और एकमात्र उसी आत्मा में ही अपनी परिणति लीन होकर के तन्मय होकर शादी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाती है। चलिए।